ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमने छठे और सातवें श्लोकों का अध्ययन किया। सातवां श्लोक विश्वविख्यात विश्व प्रसिद्ध है, उसका संक्षिप्त पुनरावर्तन करते हुए हम 8वें श्लोक की आज चर्चा करेंगे, जो भी काफ़ी वैसे ही विश्वविख्यात है। तो आइए पहले 7वें श्लोक का त्वरित पुनरावर्तन करके तुरंत 8वें श्लोक पर चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 4था अध्याय और 7वां श्लोक, फिर 8वां करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ अनुवाद है, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जब जब धरती पर धर्म का पतन हो जाता है और अधर्म और जोर पकड़ता है, अर्थात प्रबल होने लगता है, तब तब फिर भगवान उस अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए पधारते हैं। और अब 8वां श्लोक देखते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधु नाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म धर्म के, संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूँ, युगे युगे युग युग में। अनुवाद: भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो पूर्व श्लोक में कहा, जब जब भी धर्म का ह्रास या हानि होती है और अधर्म प्रबल होता है, तब तब मैं आता हूँ। और कहा कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं कि कंठस्थ करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ये श्लोक कंठस्थ ना हो तो आधे से अधिक विश्व को ये कंठस्थ होगा और फिर वो कहेंगे, अरे आप भगवत गीता पढ़ते हैं और आपको ये श्लोक याद नहीं। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए कम से कम ये दो श्लोक और वो कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐसे ये श्लोक जो पूरे विश्व में विख्यात है, उन श्लोकों को तो कम से कम कंठस्थ कर ही लेना चाहिए, ताकि जब किसी से बात हो तब ऐसा ना लगे कि अरे इनको, ये कृष्ण भक्त हैं लेकिन इनको जो पूरे विश्व को पता है वही श्लोक इनको पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तात्पर्य काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है तात्पर्य, और प्रभुपाद जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस तात्पर्य में की है। तो आइए साथ में इसका अध्ययन करते हैं। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। तो यहाँ पर स्मरण हमें रखना होगा पहले कि भगवान ने कहा भक्तों का उद्धार करने, फिर कहा दुष्टों का विनाश करने। ज़्यादातर लोग संसार में, भारत में लोग ये कहते हैं भगवान का अवतार होता है राक्षसों का नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए। परंतु यहाँ भगवान पहले असुरों के नाश की बात पहले नहीं कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं भक्तों का उद्धार करने, फिर कह रहे हैं दुष्टों का विनाश करने, और तीसरे नंबर पर कह रहे हैं धर्म की फिर से स्थापना करने। तो अगर हम इसको, अगर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, स्वर्ण, रजत और कौन सा स्वर्ण, व्हाट इज दैट, रजत और कांस्य, कांस्य पदक, ये तीन पदक अगर देने हो, मेडल, तो कैसे देंगे? सबसे पहला गोल्ड मेडल है भक्तों का उद्धार करने। दूसरा मेडल किसको जाता है? सिल्वर, दुष्टों का विनाश करने। और तीसरे नंबर पर किसको जाता है? धर्म की फिर से स्थापना करने। तो मैं ये ऐसे क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसको भगवान ने पहले कहा, और उतरते क्रम में उन्होंने महत्वपूर्ण बातें की। अर्थात सबसे पहली महत्वपूर्ण बात पहले भक्तों का उद्धार करने। तो मूल हेतु, तात्पर्य में हम एकदम स्पष्ट समझ जाएंगे,
प्रभुपाद जी हमें बताएंगे कि भगवान के आने का मूल हेतु होता है भक्तों के उद्धार के लिए या उनको आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को अपने दर्शन दे करके उनको कृतार्थ करने के लिए, भक्तों के लिए आते हैं। मूल हेतु भगवान का होता है भक्त। दूसरे नंबर पर फिर चलो आए हैं तो एक और काम करके जाते हैं, ऐसा करते हैं तो विनाश भी कर देते हैं दुष्टों का, और फिर धर्म की स्थापना भी हो ही जाती है अपने आप, क्योंकि भगवान आते हैं, बोलते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, भक्तों का उद्धार करते, तो अपने आप धर्म की स्थापना तो हो ही जाती है। ये सब तात्पर्य में बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो पहली लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम। साधु किसे कहा जाए भाई? तो सामान्य भाषा में लोग ये समझते हैं कि जो भी व्यक्ति दाढ़ी रखे, भगवा वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल पकड़ ले और एक आधा चिमटा विमटा कुछ हो और तिलक लगा दे किसी भी प्रकार का, कोई भी हो, तिलक होना चाहिए। जटा रखी है तो सबसे अच्छा है, जटा नहीं है तो कम से कम बाल तो लंबे होने चाहिए, और पैर में वो लकड़े का खड़ाऊ पहना हो, आहा बस फिर तो, अरे हाँ एक और, गले में मोटी मोटी माला होनी चाहिए, तो बस फिर तो हम इसको साधु बोल सकते हैं। तो ये तो नाटक कंपनी में भी ऐसे साधु मिलते हैं और बहुत बहरूपीय घूमते हैं ऐसे साधु। और आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ तो आपको ऐसे साधु लंबी लंबी लाइन में खड़े मिलेंगे। किसके लिए? वो प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि साधु तो बन गए लेकिन खाने पीने कुछ भी नहीं, तो क्या करें, लंबी लंबी लाइन में खड़े मिल जाएंगे आपको किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बाहरी वेशभूषा से कभी भी पता नहीं चल सकता कि साधु कौन है और असाधु कौन है, कभी पता नहीं चल सकता। हम ये नहीं कहते कि जिनका ये वेश हो उनका कोई सत का अपमान तो नहीं ही करना चाहिए, किसी जीव का नहीं करना, लेकिन कम से कम जो साधु वेश में है अपमानित करने की आवश्यकता नहीं, परंतु बिना परखे हम उसे साधु मान ले, ये भी उचित नहीं। तो यहाँ पर बहुत सरल, एकदम सरल कर दिया प्रभुपाद जी ने, कहा भगवत गीता के अनुसार साधु अर्थात पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अर्थात जो भी भगवान का भक्त है वही साधु है। तो उसका अर्थ यह है कि आप सब जितने मेरे सामने बैठे हैं सब साधु हैं। हाँ बिल्कुल, राज भी साधु है। राज अपने मित्रों से कह सकता है हम तो साधु है। साधु तो जो ऐसा एक और शब्द है वैसे, साधक जो साधता है, साधना करता है, उसे साधु कहते हैं। ऐसा एक सामान्य शब्द भी है कि साधक को साधु कहते हैं। तो हम सब साधना तो करते ही हैं और इसीलिए हम सब साधु हैं। तो भक्त, मूल रूप से भक्त जो है उसे साधु। तो परित्राणाय साधूनाम। अब परित्राणाय का क्या उन्होंने अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने? उद्धार के लिए, त्राण करना, अर्थात उसको तैरा के बचा लेना, कोई डूब रहा हो उसको बचा लेना, या उसको किसी को बचाना, उसे त्राण करना कहते हैं। तो परित्राणाय तो जिसका उद्धार करना, उसको बचा लेना, उसकी रक्षा करना, उसे परित्राणाय साधूनाम, भक्तों को। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो, अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु
समझना चाहिए। कौन बताएगा कौन से नंबर का श्लोक है ये? कौन बताएगा आप में से? एक हैंड रेस का सिंबल करिएगा तो देख के नहीं, बिना देखे तुरंत। चलो हिंट तो दे दूं, 9वें अध्याय में कौन से नंबर का श्लोक है? अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। अरे ये तो इतना इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि इसे तो, हाँ अब आया किसी का हैंड रेस। हाँ, बताइए महाराज। वो श्लोक है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और दो श्लोक 30-31 नंबर। हाँ तो पहला श्लोक क्या है? ये तो आप दूसरा बोल रहे हो। क्षिप्रम भवति के आगे क्या है? ये भी ठीक पहला है, शब्द लेकिन पहला श्लोक क्या है जो मुख्य श्लोक है, जहाँ से शुरुआत होती है? साधुरेव समन्तव्य, हाँ साधु। सम्यक व्यवस्था। हाँ लेकिन शुरुआत कैसे होती है? अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अपि चेद सुदुराचारो, अगर अगर कोई, भगवान कहते हैं अत्यंत दुराचारी व्यक्ति, भजते माम अनन्य भाग, यदि वो मेरा अनन्य भक्त हो तो साधु रेव समंतव्य, समंतव्य अर्थात मेरा मत ये है, मेरा अभिप्राय ये है कि उसे साधु समझना चाहिए। उसी की बात यहाँ कर रहे प्रभुपाद जी कि अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। बस हम यहीं पर गलती कर जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम यही है। हम भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते जानते हैं? मेरे विचार से अगर मुझे पूछा जाए तो नाम अपराध या कोई पाप या धाम अपराध और वो सब उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है जितना वैष्णव अपराध रखता है। सबसे टॉप पर है वैष्णव अपराध, और हम लोग एकदम एक्सपर्ट है किसमें? वैष्णव अपराध करने में, दक्ष, एक्सपर्ट। हम इतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं वैष्णव अपराध कि हमारा जवाब नहीं। ऐसा बढ़िया क्यों? क्योंकि जीवन भर यही किया है, लोगों का कैसे अपराध करना, लोगों को कैसे नीचा दिखाना, तकलीफ देना, कष्ट देना, बस यही आता है हमको। स्वभावतः मूल रूप से वही है, हमारा मूल स्वभाव ही वही है कि दूसरों को तकलीफ देना। कोई कमज़ोर दिखा नहीं कि उसको दबाया नहीं, बस। और हम क्या गलती कर जाते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सामने वास्तविक साधु खड़ा है, अर्थात कि एक शुद्ध भक्त या कृष्ण भक्त है, और हम पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाते, और स्वभाव है ना हमारा, इसलिए हम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अपराध करते रहते हैं। बस उसको तकलीफ देना, उसको परेशान करना, उसको कष्ट पहुंचाना, उसको प्रताड़ित करना, उसको दंडित करना, उसको अपमानित करना, यही आता है हमें, और कुछ आता नहीं। क्यों? हमारा स्वभाव है। और उसका फल क्या होता है? हम जितना जितना सोच नहीं सकते उतना पीछे जाते जाते हैं। बल्कि हम शायद जो भक्ति में नए नए जुड़े उससे तो कई गुना ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, उससे पीछे हो जाते हैं हम अपराध के कारण, वैष्णव अपराध के कारण। तो भगवान तो यहाँ कहते हैं वो आपको दुष्ट लगता हो, आपकी नज़र में आप तो बहुत बड़े न्यायाधीश हो ना,
आपकी नज़र में वो दुष्ट है, आपकी नज़र में उसने दुराचार किया है, आपकी नज़र में उसने पाप किया है, गलत किया है, जो भी आप उल्टा सीधा जो किया है, लेकिन मेरी नज़र में वो साधु है, भगवान कहते हैं। क्यों? भजते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य भक्त है वो। अब अनन्य भाव से मेरा जो भक्त है, तो मेरे मेरे मत के अनुसार वो साधु है, वो शुद्ध भक्त है। और वो जो भक्त है, तो फिर वो बाहर से उसने सुदुराचारी क्यों ना हो। अरे आप तो दुराचारी की बात करते हो, वो अत्यंत दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो। अब अत्यंत दुराचारियों का आप लिस्ट देख सकते हैं। हम टॉप में देखें तो दाऊद इब्राहिम और ओसामा बिन लादेन, या हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष, रावण, कंस आदि। आपके पास और भी ज़्यादा बड़ा लिस्ट होगा शायद। तो ऐसे बड़े बड़े डॉन हो, राक्षस हो, असुर हो, ये सब दुराचारी हैं। लेकिन ऐसे दुराचारी व्यक्ति यदि भगवान के शुद्ध भक्त हो, अब भागवत पढ़िए, उसमें देखिए वृत्तासुर, चित्रकेतु को जब श्राप मिला और वृत्तासुर बन गए, तो वृत्रासुर का मूल स्वभाव, मूलतः हृदय से वे भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन श्राप के कारण असुर बने। तो हुआ क्या, इंद्र को हरा दिया उन्होंने, इंद्र को हरा दिया, और इंद्र का हाथ कांप रहा था, उसके हाथ में वज्र था। वृत्रासुर ने कहा, अरे भाई, क्यों भाई इतना तेरा हाथ डग 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 हो रहा है, हाथ में उठा तेरा वज्र और काट मेरा गला। ये रहा मेरा गला, काट गला। और इंद्र ने उसका गला काटना आरंभ किया वृत्रासुर का। और वृत्रासुर ने भगवान की जो स्तुति की है, भागवत में आप पढ़िए, इतनी अद्भुत स्तुति है ठाकुर जी की, इतना चित्त स्थिर कर दिया ठाकुर जी में कि उनको तत्क्षण मिलनी ही थी ना, ठाकुर जी के चरण प्राप्त हो गए उनको, क्योंकि मूल रूप से उनका हृदय भक्त था। लेकिन आप देखें तो दुराचारी, क्योंकि असुर शरीर है, तो दुराचारी, दुष्ट, कष्ट देने वाले, अन्यों को परेशान करने वाले स्वाभाविक है, असुर शरीर में थे। परंतु फिर भी ठाकुर जी उनको प्राप्त हो गए, और इंद्र को भी बोध दिया, और इंद्र ने भी ये स्वीकार किया कि वृत्रासुर जैसे बहुत कम होते हैं इस संसार में। तो तात्पर्य यह है कि दुष्ट, कितना भी दुष्ट दिखने वाला, उसका स्वभाव खराब हो, उसकी आदतें खराब हो, उसका आचरण खराब हो, या कुछ भी उसके अंदर कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो, क्रोधी हो, या कुछ भी उसके अंदर कुछ ऐसा हो जो सही नहीं हो, परंतु हृदय अगर उसका भक्त हृदय हो, तो फिर साधुरेव समंतव्य, भगवान कहते हैं मैं उसको साधु कहता हूँ। और फिर दूसरे श्लोक में वही तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो साधु का होता क्या है आगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति, क्षिप्रम मतलब ये चुटकी बजा के, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा बन जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, बहुत ही चीर शांति, हमेशा हमेशा के लिए शांति प्राप्त करता है। और फिर भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजान, तुम कहो अर्जुन, मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा तो शायद हो जाए, हो सकता है कि मेरा वाक्य मैं मेरे वाक्य से फिर जाऊँ, लेकिन मेरा भक्त यदि कहेगा तो मैं कभी उसमें हमेशा अडिग रहूँगा। तो इसलिए तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम भक्तों के साथ जो हमारा आदान प्रदान है, उसमें हम ये नहीं समझते, हम तुरंत स्तर बांधने बैठ जाते हैं। अरे ये तो जूनियर है ना, अच्छा ये तो अभी आया है, अभी कल का जुड़ा हुआ है, ओहो ये भक्त का तो ये प्रॉब्लम है, देखो उसके तो स्वभाव में ऐसा ऐसा है, अरे ये भक्त में ये है ये है ये है, बस समाप्त। हमने हमारे भक्तिमय जीवन की लीला वहीं समाप्त कर दी, समझ लो, क्योंकि वैष्णव अपराध हुआ नहीं। और महाप्रभु क्या कहते हैं, माता हाथी, मतलब पागल हाथी जैसा
अपराध है ये, जो पूरे के पूरे बागीचे को नष्ट करता है। कौन सा बगीचा? हरा भरा सुंदर सा आपका भक्ति का बगीचा हो, उसमें अगर कोई पागल हाथी घुस जाए और जो हो जाए पूरे बगीचा का, ऐसा ऐसी हालत अगर आप वैष्णवों का अपराध करते हैं तो हो जाती है। इसीलिए वैष्णवों के साथ बहुत ही सावधानी से बर्ताव करना चाहिए, अन्यथा जीवन नष्ट हो सकता है। दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, निश्चित है ये। और उसका एक ही उपाय है भाई, उस वैष्णव के चरण पे गिरो और गिड़गिड़ाओ, गिड़गिड़ा के क्षमा, गिड़गिड़ाना शायद ये हिंदी शब्द ऐसा टिपिकल है, बांग्ला में अब इसका कोई समानार्थी है कि नहीं पता नहीं, परंतु एकदम रो के बिल्कुल दीन भाव से उसके चरणों में गिर के, वास्तविक दीन भाव से उससे भिक्षा मांगो, भीख मांगो कि मुझे आप क्षमा करिए। और फिर भी ये गारंटी नहीं है, हो सकता है वो मुख से बोल दे कि हाँ हाँ ठीक है क्षमा किया। क्योंकि बीच में भी ऐसा हुआ था, मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था और उसका किसी ने अपराध कर दिया है, बहुत भारी अपराध। मैं उससे चर्चा कर रहा था, उस भक्त ने कहा, प्रभु जी वो मेरे, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे कह रहा था वो कि जैसा आप कह रहे हैं, वो अगर मेरे चरण में गिड़ गिड़ा के रो के भिक्षा मांगेंगे तो मैं मुख से तो बोल दूंगा कि मैंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने जो किया है उसको मैं हृदय से कैसे निकाल पाऊंगा? मैं हृदय से कैसे निकालूं उस बात को कि उसने मेरे साथ जो किया है? तो मैं हृदय से उनको कभी कैसे क्षमा करूं? वो आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए कि मैं उसको कैसे क्षमा करूं, वो मुझसे कह रहे थे। तो तात्पर्य ये है कि ये तो आपके भाग्य पर है कि आप गिड़गिड़ाएं और वो माफ़ कर दे, या वास्तव में माफ़ नहीं कर पाए। और अगर नहीं कर पाए माफ़, तो आपका गिड़गिड़ाना भी व्यर्थ हो सकता है। इसलिए एक बार नहीं, मेरा ये परामर्श है कि बार बार गिड़गिड़ाओ। वो बोले माफ़ कर दिया, हाँ ठीक है, फिर से दोबारा जब मिलो दोबारा फिर, अरे उसके लिए क्षमा कर, अरे बोले एक बार तो बोला माफ़ कर दिया, नहीं नहीं फिर भी मुझे बहुत ग्लानि है, मैंने आपका अपराध किया, अच्छा ठीक है चलो माफ़ कर। फिर तीसरी बार मिले, फिर गिर गया, अरे पीछे पड़ गए तुम तो, बार बार माफ़ी मांग रहे, हाँ लेकिन मुझे अभी भी संतोष नहीं है, मेरे हृदय में अभी भी बहुत कष्ट है। अच्छा चलो चलो, मैं, तुम चिंता मत करो, मैंने सब छोड़ दिया, बस चलो। फिर जब आपको लगे नहीं ये वास्तव में बोल रहा है कि हाँ क्षमा कर दिया, तब शायद, और फिर उसके व्यवहार में दिखाई दे, तब समझ में आए कि उसने क्षमा किया है, अन्यथा अपराध बना रहता है। वो हाथी थोड़ा ठंडा पड़ गया हो, लेकिन बागीचा फिर भी उजाड़ सकता है, इसीलिए सावधान। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम दुष्टों का नाश। कौन है दुष्ट? जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, भक्त नहीं है, अभक्त हैं, भक्तों को तकलीफ देते हैं, भक्तों को तकलीफ देते हैं उनकी। जैसे आज हाउस विजिट में हम हमारे प्रिय सनातन प्रभु के घर पर जम्मू कश्मीर गए थे, तो पता चला कि उनके जो, जिनके वहाँ पर वे काज कर रहे हैं, तो उनका जो ये क्या बोलते हैं, जिनके वहाँ वे कार्य कर रहे हैं, वो व्यक्ति वो भक्त है, उन्होंने कहा। मैंने कहा अच्छा भक्त है? कहा हाँ भक्त है। फिर आपके साथ, मुझे बोलता है कि यहाँ पर जप नहीं करने का, फिर मैं कोई भी क्लास अटेंड करता हूँ या ऐसा कुछ तो वो तुरंत बंद करवा देता है, और लोगों के सामने मेरी मजाक उड़ाता है, देखो ये भक्त बना फिरता है, इस तरह। मैंने तुरंत उनको कहा कि आपने गलत पहचाना है उन्हें, ये आपने इसलिए ऐसा पहचाना है क्योंकि वो, आपका हृदय इतना भक्त हृदय है कि आपको वो भक्त दिख रहा है,
वास्तव में वो भक्त नहीं, वो एक नंबर का असाधु है, नंबर 1 दुष्कृति व्यक्ति है वो। इतना दुराचारी है कि वो अवश्य दंडित होना है उसको। क्यों? क्योंकि वैष्णव का अपराध कर रहा है। एक वैष्णव की मजाक उड़ाता है, उसको उसका अपमान करता है, उसको भजन करने से रोकता है, उसके भजन में अवरोध उत्पन्न करता है, अर्थात वो महाअसुर ही है। भले वो किसी देवी देवता का नाम जपता हो, माला पहनता हो, माला फिराता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन वो वास्तव में हृदय से असुर है। और असुर का क्या होता है वो तो हम जानते ही हैं। विशेष रूप से वैष्णव अपराधी का क्या होता है वो हम जानते हैं। तो तात्पर्य यह है कि दुष्कृत्य नाम, तो उसका अर्थ है असाधु या भक्तों को तकलीफ देने वाले। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। प्रभुपाद जी कहते हैं जो ऐसे असाधु हैं, जो कृष्ण भक्त नहीं, कृष्ण भक्तों को तकलीफ देते हैं, उसे उपद्रवी, उपद्रव यानी जो जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, अरे उपद्रव मत कर, अर्थात कि अनावश्यक कार्य करने वाले, अवरोध उत्पन्न करने वाले। मूर्ख आप समझते हैं, अधम व्यक्ति अर्थात मनुष्य के लिए, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं, अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। अर्थात सांसारिक शिक्षा में वो पीएचडी हो, आईएएस हो, आईपीएस कुछ हो, कुछ भी हो जाए, सीए हो, ये हो, वो हो, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। वो अगर दुष्कृताम है तो दुष्कृताम है। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। साधु का आप यहाँ पर इसमें साधु और असाधु 2 कॉलम बनाकर नोट्स लिख सकते हैं। साधु किसे कहते हैं, असाधु किसे कहते हैं, साधु के गुण, असाधु के दुर्गुण। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो तो क्या हो गया, वो उपद्रवी, मूर्ख और अधम हो तो वो असाधु है, दुष्कृताम है। और उससे विपरीत जो अगर 100% 100% कृष्ण भावना में लगा है तो वह विद्वान, अर्थात कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान या बहुत इंटेलिजेंट, ये ज्ञानी ऐसा कुछ ना हो, या सुसंस्कृत अर्थात उसके आचरण में बहुत ज़्यादा कोई क्या कहते हैं, बहुत सुसंस्कृति नहीं दिखाई देती हो, तो भी फिर भी उसे साधु माना जाता है। अब उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई निम्न गरीब खानदान में उत्पन्न हुआ है और उस खानदान की संस्कृति इतनी विशेष नहीं कि जैसे ब्राह्मणों के खानदान में प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे बोलना है, कैसे उच्चारण करना है, कैसे उठना है, बैठना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई ट्रेनिंग वो निम्न गरीब लोगों को इतना नहीं मिलता है कभी, या तो गरीबी के कारण या तो फिर उनके कुल के कारण। कुछ निम्न कुलों में ऐसी कोई प्रशिक्षण, ऐसी कोई प्रथा नहीं होती, लेकिन उसके हृदय में अगर कृष्ण है तो वो साधु है, तो उसे पूजना चाहिए, उसकी वास्तव में उसकी भक्ति करनी चाहिए। जैसे महादेव कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवान नारायण के, कृष्ण के, विष्णु के भक्तों की आराधना विष्णु आराधना से भी श्रेष्ठ है, महादेव बताते। तो इस प्रकार यदि वो सुसंस्कृत ना हो, अगर उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, डिग्री ना हो,
और बड़े गरीब परिवार से हो, उठने बैठने की, बोलने चलने की ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग ना हो, तो भी अगर उसके हृदय में कृष्ण है तो उसे साधु समझना चाहिए। हम मैं यानी कि प्रशिक्षण देते हैं भक्तों को कि जब सीनियर भक्तों से बात करें तो जी प्रभु जी माता जी, हाँ जी, ऐसे बात करना चाहिए। और हमेशा संभव हो तो हाथ जोड़ के बात करना चाहिए जब सीनियर भक्तों से बात करते इत्यादि। तो मैं जब ये हाउस विजिट करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर ये संस्कृति हो, प्रशिक्षण हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा कल्चर नहीं, ये हमारी सभ्यता में ऐसा नहीं है। तो ये प्रशिक्षण नहीं है, तो कई बार जब मैं कुछ पूछता हूँ या तो बोलते हैं, हाँ, ना, हाँ, ऐसा उत्तर मिलता है। परंतु उनके हृदय में अगर ठाकुर जी निवास करते हैं तो वो साधु ही रहेंगे। या हाँ ना करने से वो असाधु नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये बड़ा ज़रूरी भी है कि जब सीनियर भक्तों से बात की जाए तो वो भी उन्नत साधु है जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही विनम्रता से हाँ जी, ना जी, इस प्रकार से बात करना चाहिए, उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए। परंतु तात्पर्य यही है कि अगर उसमें संस्कृति ना हो तो वो कैंसल नहीं हो जाता, वो रहेगा ही, साधु भक्त ही रहेगा, भगवान उसका उद्धार करेंगे। सामने चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर अभक्त हो, ज़ीरो है, ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं उसके, कितनी भी पढ़ाई लिखाई क्यों ना हो, सब व्यर्थ है, कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? अगले जन्म में कौन सी नस्ल का कुत्ता या कौन सी बिल्ली बनेगा, कौन सा बंदर बनेगा, कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि डिग्री तो प्राप्त कर ली लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं की, और ऊपर से भक्तों को तकलीफ भी दे दी, तो गया काम से। और फिर पाप कर्मों में तो उलझा ही होगा वो, क्योंकि बड़ी डिग्री ली है तो और मजा करेगा, तो पाप भी करेगा, स्वाभाविक है, तो भोगेगा। इसलिए उनको साधु किसी भी हालत में नहीं बोला जा सकता। जहाँ तक अनईश्वरवादियों का प्रश्न है, अनईश्वरवादी अर्थात नास्तिक, एक प्रकार से भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए आए थे या हुए थे। तो ये जरूरी नहीं कि जो अनईश्वरवादी है, जो असुर है, उनका नाश करने के लिए उनको राम रूप या कृष्ण रूप लेना ही पड़ेगा, तभी उसका वध कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को महत्व दे रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तो यहाँ दे रहे हैं वो सेकंड नंबर। अरे भाई, असुरों को मारना वो कोई मुख्य कार्य कभी नहीं होता भगवान का। भगवान के अवतरण का मुख्य कार्य कभी भी असुर को मारना नहीं होता। वो तो उनके अनुचर, अनेक अनुचर अर्थात कि भगवान के भक्त या उनके सेवक ही पर्याप्त है। अब आप केवल रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और दंतवक्र शिशुपाल की बात करो ना, तो वो है कौन? कोई देवी देवता उनको हरा नहीं पाता। मनुष्यों की बात छोड़ दो, सारे देवी देवता को हरा दिया, सबके ऊपर प्रभुत्व जता लिया, पूरे त्रिभुवन के नाथ बनकर बैठे थे। ऐसे शक्तिशाली असुर, उनको मारने के लिए भगवान आए? नहीं, उनको मारने के लिए नहीं भगवान आए। क्यों? क्योंकि ये दोनों थे ही भगवान के ही पार्षद, जय और विजय, और वो भी द्वारपाल, डोर कीपर। द्वारपाल अर्थात डोर कीपर अर्थात चौकीदार। वो भी कैसे चौकीदार? जो दरवाजे पर खड़े रहते हैं, हाथ में
वो बंदूक या भाला या कुछ लेकर के, लकड़ी लेकर अंदर नहीं आने देते। तो द्वारपाल की पोस्ट पर जो भगवान के द्वारपाल हो, वो अगर इतने शक्तिशाली है कि कोई देवी या देवता उनको हिला नहीं सकता, पूरे के पूरे त्रिभुवन पर जो राज कर सकता है अगर असुर बनकर, तो फिर उनके और भी कितने ऐसे भक्त होंगे ही, सेवक होंगे ही, जो ऐसे असुरों को ऐसे चुटकी बजा के समाप्त कर सकते हैं। भगवान को अवतार नहीं लेना पड़ता उनको मारने के लिए, वो तो आए हैं तो चलो ये काम भी करके जाते हैं। जैसे होता है ना कि कभी कोई आता है तो बोलता है अरे एक और काम है, याद आया, अच्छा चलो भाई आ ही गया हूँ तो वो भी करके जाता हूँ, आओ। तो इस प्रकार इसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। जैसे मैं ये उदाहरण कई बार देता हूँ कि जैसे लकड़ी का कारखाना हो, उसमें लकड़ी का फर्नीचर बनाते हो, तो बड़े बड़े लकड़े आते हैं, उसको काट के फर्नीचर बनाते हैं, उसमें से लकड़ी का सामान सब बनता है। तो उसमें से वेस्टेज मटेरियल अर्थात व्यर्थ लकड़ी का भूसा निकलता है, पाउडर। वो पाउडर को क्या करते हैं, पाउडर का क्या काम है, फेंक देना? नहीं नहीं नहीं, किसी ने सोचा, बुद्धिमान ने, ये इसका कुछ उपयोग कर सकते हैं। फिर सोचा एक काम करते हैं, इसको इसके अंदर कुछ केमिकल डाल के उसका कुछ प्रोसेस करते हैं। तो उसमें केमिकल डाल के उसको बहुत प्रेशर से दबाया तो उसमें से और एक लकड़ा बन गया, जिसे हम कहते हैं प्लाईवुड। तो उसमें से प्लाईवुड बना दिया और अब प्लाईवुड का भी धंधा चल रहा है। लेकिन क्या लकड़े का कारखाना प्लाईवुड बनाने के लिए है? नहीं, मुख्य कार्य है फर्नीचर बनाना लकड़े का। उसमें से जो भूसा निकला, उस भूसे में से प्लाईवुड भी बनाया और वो भी बेचा और उसमें भी पैसा कमाया। तो उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट अर्थात मुख्य प्रोडक्ट, मुख्य उत्पादन है लकड़े का, बाई प्रोडक्ट यानी साथ में दूसरा उत्पादन हुआ वो प्लाईवुड का। परंतु मुख्य हेतु क्या है? प्लाईवुड बने या ना बने, लकड़े का ही मुख्य काम है। उसी तरह मुख्य कार्य का क्या है भगवान का? भक्तों का परित्राण, भक्तों का की रक्षा करना, उनका उद्धार, उनको उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, वही मुख्य हेतु है भगवान का। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, इस बात को हमेशा स्पष्ट समझ लो। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, इतना प्रेम करते हैं भक्तों से, इतना प्रेम करते हैं कि मैं क्या बताऊं। बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, उनके छोटे से प्रेम का ऐसा प्रतिसाद देते हैं, प्रति उत्तर देते हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों, इसलिए भक्तों के प्रेम के लिए आते हैं। और आते हैं तो साथ साथ में, अच्छा वो असुर तंग कर रहा है, चलो चलो आओ मेरे साथ आओ, इसको उड़ा देते हैं। हाँ और क्या, साथ में उसको ले जाते हैं और उसको, हाँ, और सब भक्त बोलते हैं अरे हरि हरि बोल, जय हो, भगवान ने उसका नाश कर दिया। आप देखिए कृष्ण लीला में आप पढ़िए, जब भी कोई असुर का वध होता है तो ग्वाल वाल मित्र क्या आनंद करते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, पूरा ब्रज उत्सव मनाता है। परंतु भगवान ऐसे फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगा असुर, लेकिन नहीं, वो मित्रों को आनंद देने के लिए थोड़ा कुश्ती करते हैं उसके साथ, ये वो, और फिर खेल के मारते हैं ताकि भक्तों को और आनंद मिले, भक्तों को और आनंद देने के लिए। उनका कार्य असुरों को मारना है ही नहीं, वो तो कोई भी उनका साथी कर सकता है, कोई भी अनुचर, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। कभी कई बार अपने सगे संबंधी भी हमें तकलीफ देते हैं अगर हम भक्ति करते हैं तो, और उन्हें भी असुर ही कहा जाएगा। तो उसका उदाहरण देते हैं, यदि अपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार
कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसीलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। तो हिरण्यकशिपु भक्तराज प्रहलाद महाराज के पिता थे, लेकिन अपने ही पुत्र को इतनी तकलीफ दी कि हम सोच नहीं सकते। इस पूरे संसार के इतिहास में शायद ही किसी पिता ने अपने पुत्र को इतना कष्ट दिया होगा, इतना कष्ट दिया। क्यों? विष्णु के द्वेष के कारण। तो दंडित हुए। और जैसे कंस ने अपनी बहन देवकी के पुत्र कृष्ण के आने वाला था, अभी तो आए भी नहीं कृष्ण, उससे पूर्व ही देवकी वसुदेव को इतना कष्ट दिया। भागवत का 10वां स्कंद आप पढ़ेंगे तो 10वां स्कंद के प्रथम अध्याय में ही ये सब वर्णन है कि कैसे कंस उनको कष्ट देता है। कृष्ण बुक में भी सब वर्णन है। तो आगे बताते हैं, अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। क्यों आए? देवकी का उद्धार करने। कंस को नहीं मार, कंस को तो वह ऐसे ही मार सकते थे। आप देखेंगे कि वो जब इसमें कारागार में प्रवेश करता है कंस, तो उसे सर्प का, बहुत भयानक सर्प का दर्शन होता है, और वो सर्प उसको दंसने के लिए आता है और वो डर जाता है, भाग जाता है वहाँ से कंस। और उसको कैसे कैसे स्वप्न आते हैं, उन स्वप्नों में डर जाता है। तो कंस तो कैसे एकदम मामूली एक चींटी की तरह उसको मसल दिया जा सकता था, लेकिन देवकी के उद्धार के लिए आए कृष्ण। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए, अर्थात बाई प्रोडक्ट। जैसे मैंने कहा कि लकड़े का फर्नीचर बन गया, साथ में प्लाईवुड भी बन गया। कृष्ण आए देवकी के लिए, साथ में आई है तो लो चलो कंस को भी मार दिया, हो गई एक बात खत्म। अतः यह कहा जा सकता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो ऐसा कहा तो जा सकता है कि दुष्टों का संहार करने, लेकिन मुख्य हेतु दुष्ट का संहार नहीं होता। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों में, अर्थात चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.263 से 264 में अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है कि अवतार कैसे आते हैं, उसके विषय में यहाँ वर्णन है इन श्लोकों में। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे, सेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थान, विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है, अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतरण, अवतार शब्द का अर्थ है अवतरण। अवतरण मतलब उतरना, नीचे उतरना। कहाँ से? अपने वैकुंठ धाम में बैठे ही हैं, वहाँ से उतर के नीचे आ गए। कहाँ? भौतिक जगत में, पृथ्वी पर आदि या ब्रह्मांड में उतर के आए। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जन्म नहीं है, अवतार है, अर्थात पहले से थे ही, वो है ही, बैठे ही हैं अपने धाम में, वहाँ से उतर के नीचे आ गए, इसलिए उन्हें अवतार कहते हैं। अवतार कई तरह के होते हैं,
प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये आपके नोट्स के लिए विशेष हो सकता है। आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे लिख सकते हैं। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्ति आवेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। अब ये क्रम मैं आपको क्रम में मैं बताता हूँ। पुरुष अवतार नंबर 1, फिर लीला अवतार नंबर 2, गुण अवतार या गुणावतार नंबर 3, फिर मनवंतर अवतार 4, युगा अवतार 5 और अंत में छठे क्रम में है शक्ति आवेश अवतार। किसी न किसी ग्रंथ के अध्ययन में मैंने शायद इसके विषय में आपको बताया था काफ़ी डिटेल में, अब मुझे याद नहीं कब बताया था, परंतु इसकी मैंने बहुत ही वर्षों पूर्व, बहुत प्राचीन काल में, कब पता नहीं डेट लिखा है, हाँ 2008 में, 2008, अभी 2021 चल रहा है, 2008 में मैंने इसकी नोट्स बनाई थी कि अवतार के विषय में। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। पुरुष अवतार जैसे, तो प्रभुपाद के ग्रंथों से ही ये सब नोट्स बनी थी। पुरुष अवतार के उदाहरण है महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय, तीनों विष्णु जो है उन्हें पुरुष अवतार कहते हैं। फिर लीला अवतार, तो लीला अवतार में मत्स्य, वराह, नरसिंह, ये मुख्य 3 लीला अवतार हैं। मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, और कई बार और भी सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे नारद मुनि को भी कभी कभी लीला अवतार कहते हैं। नारद मुनि को कभी कभी साथ साथ में शक्ति आवेश अवतार भी कहते हैं। तो उनके अंदर दोनों समाहित है नारद मुनि, परंतु मुख्य रूप से लीला अवतार में मत्स्य, वराह, नरसिंह। गुण अवतार में विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी। क्यों? 3 गुण से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सत्वगुण में नारायण विष्णु अर्थात क्षीरोदक्षाई विष्णु, और ब्रह्मा जी रजोगुण में, तमोगुण के देवता हैं शिव जी। तो ये भी 3 गुणा अवतार हैं, इनको गुणा अवतार कहते हैं। फिर मनवंतर अवतार, तो मनवंतर, कल राज पूछ रहा था कि मनवंतर मनु कौन है या तो मनवंतर क्या है। तो भगवान के ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और इन मनुओं को, जो इन मनवंतर के अध्यक्ष होते हैं, उन मनुओं को भी वास्तव में भगवान का ही अवतार माना जाता है। ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये मनु जो होते हैं वो भी वास्तव में भगवान के एक प्रकार से अवतार होते हैं, और वे बहुत लंबे 71 युग तक, 71 युगस तक वे राज्य करते हैं। फिर युग अवतार, तो हर युग में भगवान अवतरण लेते हैं। तो युग युग में, जैसे संभवामि युगे युगे, हर युग में भी आते हैं, तो वे युग अवतार कहलाते हैं। उस युग के लिए विशिष्ट उनका कार्य रहता है। जैसे कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हयते हय सर्व जगत निस्तार। तो भगवान कृष्ण कलयुग में नाम रूप में अवतरित होते हैं। कृष्ण और उनका नाम एक ही है, नाम रूप में कलयुग का युग अवतार अर्थात हरि नाम। तो इस प्रकार युग अवतार, हर युग में अलग अलग युग अवतार, बहुत सारा लिस्ट है, उसका लंबा लिस्ट है, इसलिए युग अवतार। और शक्ति आवेश अवतार, जो वास्तव में जीवात्मा होता है, शक्ति आविष्ट, परंतु उनके अंदर भगवान की शक्ति प्रविष्ट होती है, और उस शक्ति से आविष्ट होकर वे भगवान की तरह कार्य कर पाते हैं, जीवात्मा भी। तो उसमें बुद्ध देव जो है, भगवान बुद्ध, उनको शक्ति आवेश अवतार माना है, अर्थात
वे वास्तव में जीवात्मा है, परंतु भगवान की शक्ति उनमें आविष्ट होने से, और वो भी मूल बुद्ध, जो अभी वाले 2 बुद्ध हुए, ऐसा संशोधन हुआ है कि मूल रूप से 2 बुद्ध हुए, और अभी जिसको हम पहचानते हैं ज़्यादा, वो दूसरे वाले बुद्ध है जो वास्तविक मूल नहीं है। मूल बुद्ध पहले हुए थे जो भगवान के शक्ति आविष्ट अवतार हैं। तो वे बुद्ध, और फिर व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन व्यास जो है, तो व्यासदेव को भी शक्ति आविष्ट अवतार कहा जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं शक्ति आविष्ट, ये परशुराम जी, वो भी शक्ति आविष्ट अवतार है। इस प्रकार तो ये थोड़े से, बहुत थोड़े थोड़े एकदम छोटे छोटे उदाहरणों के साथ यहाँ मैंने संक्षेप में बताया है, इसमें अधिक डीप में नहीं जाते, परंतु जैसे हम तो 10 अवतार को जानते हैं, फिर और 24 अवतार भागवत में बताए हैं। तो इनमें से जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, जैसे लीला अवतार, जैसे नारद मुनि, देवर्षि नारद मुनि, फिर 4 कुमार, दत्तात्रेय, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, कपिल, यज्ञ, पृथु, फिर नर नारायण, वराह, नरसिंह, वामन, ऋषभदेव, हंस, श्री हरि, परशुराम, श्री राम, वेदव्यास, कृष्ण बलराम, बुद्ध और कली अवतार। लेकिन इसमें कृष्ण को कभी अवतार नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि स्वयं है। हाँ, अवतार इसलिए क्योंकि वो अवतरित होते, उतर के आते हैं नीचे, परंतु मूल रूप से कृष्ण स्वयं ही भगवान है। इसलिए बलराम जी को अवतार माना जाता है, परंतु कृष्ण को अवतार नहीं, स्वयं भगवान बोलते हैं। तात्पर्य कि अवतारों का यहाँ लिस्ट प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई प्रकार के अवतार हैं। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रम अनुसार अवतरण होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं क्रम अनुसार, सीक्वेंस में उनका अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कृष्ण को भले गिनती में ले लिया गया है, लेकिन वास्तव में वो अवतार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अवतारी है, मूल है, उनमें से ही सारे अवतार विस्तार उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम या अवतारी हैं, और क्रम अनुसार इन सब का अवतरण होता है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी भूल, क्षमा करें, जो उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने और उसके विशिष्ट प्रयोजन से, और जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके लिए अवतार लेते हैं, अर्थात अवतरित होते हैं कृष्ण। कृष्ण कब अवतरित होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार कृष्ण अवतरित होते हैं। मेरे कहने का प्रयोजन क्या है? नरसिंह, वामन, वराह, व्यास, नारद आदि, ये सब जो अवतार हैं, कितने सारे, बहुत सारे नाम लिए हमने, वो सब पुनः पुनः कभी इस युग में, कभी उस मनवंतर में, यहाँ तक कि रामचंद्र का भी, परंतु रामचंद्र भी बहुत कम आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से तो ये सब जो हैं, कूर्म या मोहिनी या धन्वंतरी, व्यास, ये सारे अवतार पुनः 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 पुनः, कभी कभी युग युग में, कभी मनवंतर में आते रहते हैं। तो अगर हम ब्रह्मा जी के एक दिन की बात करें तो शायद नरसिम्हदेव 40-50 बार आते हो सकता है वामन देव 50-60 बार आते हो सकता है। तो वो हर युग, हर मनवंतर में जब ज़रूरत पड़ेगी आएंगे।
जितनी आवश्यकता पड़ेगी आएंगे। अगर कुछ नहीं तो कम से कम हर सतयुग में एक बार आएंगे तो भी 1000 बार तो आ ही जाएंगे, क्योंकि 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वो भी 1000 चतुर्युगी होने से। तो फिर ये सब अवतरण बार बार होते हैं, लेकिन 1000 चतुर्युगी अर्थात टोटल 4000 युग में कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं। और वो भी कब आते हैं वो सब यहाँ आगे वर्णन करेंगे। तो केवल एक ही बार मध्य मध्य भाग में, अर्थात कि जब 7वें मनु होते हैं तब कृष्ण उसके द्वापर युग में आते हैं। और वो भी कौन सी साइकिल में आते हैं वो सब यहाँ स्पष्ट वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने। और उस विशिष्ट बात जो शायद यहाँ नहीं बताई, विशिष्ट बात यह है कि उस द्वापर के बाद जो कली आता है, केवल उस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अर्थात कृष्ण पूरे ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में एक बार आते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु भी ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में एक ही बार आते हैं। जब कृष्ण आते हैं बस तुरंत उसके बाद कलयुग में आते हैं। दोनों अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि दोनों साक्षात भगवान हैं, दोनों ही अवतार नहीं हैं, दोनों अवतारी ही हैं, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जय कृष्ण जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, तीनों एक ही है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के प्रयोजन से आते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य क्या है? सामान्य लोग क्या कहेंगे, कंस को मारने के लिए या ये नहीं। कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। आशा है आप में से जितने वरिष्ठ भक्त हैं उनको तो कम से कम ये श्लोक कंठस्थ होगा श्रीमद् भागवत का, जिसमें ये भविष्यवाणी हुई कि श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं। और ये श्लोक है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः। इसे कंठस्थ करना चाहिए, और इसको मैंने शायद थोड़े ही दिन पहले समझाया था आपको ये श्लोक हमारे क्लास में ही। तो ये यहाँ पर भविष्यवाणी हुई, चैतन्य महाप्रभु आएंगे। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर तथा ग्राम में फैलेगी। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकट रूप में नहीं, अर्थात उनका नाम नहीं लिया गया, परंतु उनका वर्णन उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत में है। परंतु हमारे पास तो एक लंबा लिस्ट है तैयार, जिसमें वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, संहिताओं सबका नाम लिखा हुआ है। और उसमें से कुछ श्लोक निश्चित रूप से, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैसे निश्चित रूप से ऐसे हैं जिसमें उनका नाम नहीं, परंतु ऐसे अनेक श्लोक हैं वेदों में भी है जिसके अंदर उनका स्पष्ट रूप से नाम लिखा हुआ है।
उनका नाम, उनके गांव का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनका जो कार्यक्रम रहेगा संकीर्तन का, उसका वर्णन सब कुछ दिया हुआ है शास्त्रों में बड़े स्पष्ट रूप से। तो नाम के साथ सब कुछ व्यक्त है। लेकिन जैसे भागवत में या महाभारत में या कुछ कुछ उपनिषदों में नाम नहीं भी है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं। और गुह्य रूप से, क्यों गुह्य रूप से उनको वर्णित किया, मुख्य शास्त्र में क्यों उनका नाम नहीं लिया? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मुख्य शास्त्र ही पढ़ते हैं, और जो मुख्य शास्त्र पढ़ते हैं वो उनको पहचान नहीं पाएंगे। क्यों पहचान नहीं पाएंगे? क्योंकि स्वयं नहीं चाहते भगवान, क्योंकि इसे गुप्त अवतार कहते हैं भगवान का। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में भगवान का गुप्त अवतार है। वे सबको ये पता नहीं चलने देते कि वे स्वयं भगवान हैं। भक्त अवतार हैं, भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान कृष्ण के भक्त भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं, अर्थात है कृष्ण भक्त लेकिन महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से अत्यंत आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। लेकिन अपनी अहेतु की कृपा से भक्तों का उद्धार करता है। कौन सा अवतार? चैतन्य अवतार। जगाई मधाई की कथा आप सब जानते हैं कि जगाई और मधाई ऐसे दुष्ट थे, ऐसा लिखा हुआ है इन शास्त्रों में कि जगाई और मधाई का जितना पाप था उसका टोटल अगर किया जाए तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, कंस और बाकी जितने टॉप लेवल के असुर हैं उन सब का पाप टोटल करके भी इसका चौथा भाग नहीं होता। किसका? जगाई मदाई का। ऐसे भयानक पापी। और वो भी वास्तव में एक और गुप्त बात है, कुछ हमारे गौड़ीय शास्त्रों में लिखा है कि वास्तव में ये जगाई और मधाई और कोई नहीं, वही वो जय विजय ही है। तो भगवान ने तो कहा कि 3 अवतार मेरे दुश्मन के लेने पड़ेंगे, ले लिए। फिर पता चला कहाँ जा रहे भगवान, अरे मेरा वो गुप्त अवतार है ना, मैं महाप्रभु का अवतार है मेरा, चैतन्य महाप्रभु। बोले तो हमारा क्या, तुम्हारा तो हो गया ना, 3 अवतार लेना था, स्टोरी खत्म, अभी आ जाओ वापस ड्यूटी पर। अरे नहीं नहीं नहीं, आप अवतार ले रहे हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा रोल दे दीजिए। एक्स्ट्रा रोल, चलो ठीक है, आ जाओ, जगाई मदाई बन जाओ। तो वही जय विजय फिर जगाई मधाई बन करके आते हैं, लेकिन इस बार भक्त में, भक्त रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जगदानंद और माधवानंद नाम से इतने विख्यात, मैं तो क्या जानता हूँ, जो मायापुर बंगाल में रहते हैं वो लोग ज़्यादा जानते हैं। वहाँ पर मेरे ख्याल से माधवानंद या जगदानंद नाम का घाट भी है गंगा किनारे, जहाँ पर उन्होंने ऐसी वैष्णवों की सेवा की परिवर्तन होने के बाद कि जो वैष्णव वहाँ आता उनके चरण धोना, उनको सहायता करना, नहाने के लिए उनकी सब व्यवस्था करना, और कभी कभी वैष्णव उनको प्रताड़ित करते, दंडित करते या कुछ पूरा भरा बोलते तो भी वो उनके चरण सेवा करते। इस प्रकार वे जीवन भर वैष्णव की सेवा करते रहे, प्रचार करते रहे। तात्पर्य यह है कि महाभयानक, अत्यंत दुष्ट ऐसे असुरों को भी मारा नहीं। महाप्रभु ने सुदर्शन तो उठा लिया, नित्यानंद प्रभु ने याद करवाया, अरे भूल गए, ये तो आपका विशेष अवतार है, इसमें तो आप मार नहीं सकते, शस्त्र नहीं उठाने का आपने वचन दिया है, प्रतिज्ञा ली है, तो फिर आप इनका उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने सुदर्शन अंतर्ध्यान कर दिया और नित्यानंद प्रभु के कहने पर उन्होंने इनका उद्धार किया। तो ये जैसे आखिरी ये लाइन है, भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु उनकी अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। तो
इसमें चैतन्य चरितामृत का वही श्लोक याद आता है, दीनहीन यत्ता छिलो हरि नामे उद्धारी लो तार साक्षी जगाई मधाई। या पापी तापी यत्ता छिलो या दीनहीन यत्ता छिलो हरि नामे उद्धारी लो तार साक्षी जगाई मधाई। तो जितने भी दीन थे अर्थात कि दुखी तकलीफ में, और जितने हीन थे अर्थात जो पापी बहुत ही दुष्ट अत्यंत दुराचारी, दोनों का उद्धार किया। कई बार लोग कहते हैं इस्कॉन में ऐसे ऐसे लोग कैसे पता नहीं भक्त बन जाते, कैसा स्वभाव है देखो, क्या कितनी बुरी आदतें हैं, या बुरी आदतें थी तो आदत तो सब छूट जाती है इस्कॉन में आने के बाद, लेकिन कैसे कैसे तो पर होगा ही ना। ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ही यही है, दीन और हीन का। यहाँ पर या तो आपको वो लोग मिलेंगे इस्कॉन में जो बड़े दुखी हैं, जो लोगों ने बहुत कष्ट दिया है, या फिर वो खुद बहुत बड़े दुराचारी हो जिन्होंने लोगों को बहुत कष्ट दिया है। वो ही दो लोग मिलेंगे इस्कॉन में, कोई तीसरा मिडिल लेवल का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर एकदम टॉप लेवल या सबसे बॉटम लेवल के लोग मिलेंगे, अर्थात एकदम दुखी या तो एकदम क्रूर, ये दोनों ही कृष्ण भावना में जुड़ सकते हैं। दीनहीन यत्ता छिलो हरि नामे उद्धारी लो, हरि नाम दिया और उद्धार कर दिया इन दोनों का, जाओ कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। और उसके साक्षी कौन है? तार साक्षी जगाई मधाई, और जगाई मधाई उसके साक्षी है। तो इस प्रकार हमने ये 8वें श्लोक का आज विवरण सुना। 9वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सारे हैं, ये भी इसकी चर्चा तो मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम आदि, परंतु आज समय हो गया है इसलिए हम यहाँ पर विराम लेते हैं। सोमवार को इसका अध्ययन करेंगे। 99% सोमवार को क्लास आखिरी होगा, उसके बाद मैं लंबा थोड़ा विराम लूँगा क्योंकि अहमदाबाद आना है, तैयारी करनी है, यहाँ पर कुछ दर्शन करने जाएंगे, कुछ खरीदी करना हो इत्यादि, पैकिंग करना हो, तो थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा आराम करेंगे, और शायद मंगलवार से फिर क्लास ना हो आगे। और ये श्लोक अवश्य कर लेंगे, ये और इसके बाद वाला भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 श्लोक करने का प्रयास करेंगे सोमवार को। कल परीक्षा है, सब जानते हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करिए। केवल 50 श्लोक के आसपास है, 50 श्लोक है नहीं, 50 क्वेश्चन है, सॉरी, श्लोक बहुत कम है, 50 प्रश्न होंगे। मुझे लग रहा था थोड़ी भारी होती है एग्ज़ाम, इसलिए थोड़ा कम कर दिए इस बार प्रश्न। बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं है, तो तैयारी करिएगा, और कल फिर 5 बजे परीक्षा के लिए मिलेंगे। तब तक आज जो हमने चर्चा की है उसके अनुसंधान में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, और अपने श्रीमुख के दर्शन करवा सकते हैं। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, प्रश्न, उत्कंठा? सब समझ गए? वाह। वत्सा वृत्रासुर। प्रश्न ऐसा है कि अगर कोई दुराचारी है तो वो अगर वृत्रासुर जैसे असुर भी हो तो भी भक्त होने के कारण उनका स्वभाव तो बदल ही जाएगा, ऐसा प्रश्न है। परंतु
आवश्यक नहीं है ना, वही तो बात है। वृत्रासुर ने जब शरीर त्याग नहीं किया तब तक उनका स्वभाव कैसे, स्वभाव शब्द के कई अर्थ है वास्तव में। कल हमने उसका अर्थ देखा था, प्रकृति। प्रकृति या स्वभाव अर्थात जैसे एक उदाहरण कि एक शेर है, शेर का स्वभाव है या उसकी प्रकृति है कि हिंसा करना, सामने वाले को मारना, उसका नुकसान करना और खा जाना, ये उसकी प्रकृति है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब उसको अपने चरणारविंद का स्पर्श किया तो दो पैर पे खड़े होकर के हरि बोल बोलने लग गया, हिरण को चूमने लग गया, उसके साथ हरिनाम संकीर्तन कर। तो ये उसका स्वभाव नहीं है, परंतु महाप्रभु की विशेष कृपा हुई तो वो हरि संकीर्तन करने लगे, सब शेर चीते आदि। परंतु मूल रूप से स्वभाव क्या है, बस हिंसा करना। तो ये स्वभाव इतना जल्दी नहीं जाता है। तो अर्थात प्रकृति, तो कुछ प्रकृति ऐसी होती है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, तो वो स्वभाव इतना आसानी से बदलता नहीं है। और न बदले, भगवान वही तो कह रहे हैं, न बदले, नहीं चाहिए, क्या बदल के करना है, मेरा भक्त बन गया है, वही महत्वपूर्ण है। स्वभाव नहीं बदला तो कोई बात नहीं, अपिचेत सुदुराचारो, दुराचरण करता है कोई बात नहीं, लोगों के साथ मिसबिहेवियर करता है, उनका अपमान करता है या उनको तकलीफ देता है, उनको कष्ट पहुंचाता है, कोई बात नहीं, मेरा शुद्ध भक्त है, बस हो गया। साधुरेव स मंतव्य, अर्थात मैं कहता हूँ वो साधु है, तुम कहते हो दुराचारी, मैं कहता हूँ साधु है। उनसे भक्तों की निंदा होगी तो उनको अपना वैष्णव अपराध लगेगा, वो पूरा चैप्टर ही अलग है ना। अगर वो भक्तों को कष्ट नहीं देता हो, परंतु वो अन्य लोगों को, सामान्य जीवों को या दूसरों को कुछ परेशान करता हो या कष्ट देता हो, तकलीफ देता हो, तो लेकिन भक्तों, जैसे जगाई और मदाई के विषय में एक और बात मैंने सुनी या पढ़ी थी शायद, मेरे ख्याल चैतन्य भागवत या मंगल में पढ़ी होगी, अब स्मरण नहीं है कहाँ पढ़ी या सुनी, कि वास्तव में जगाई और मदाई का उद्धार हुआ, उसका मूल कारण ये था कि उन्होंने वास्तव में कभी वैष्णव अपराध नहीं किया था। वो ब्राह्मणों को भी बहुत तकलीफ देते थे, स्वयं भी तो ब्राह्मण ही थे, तो ब्राह्मण होकर ब्राह्मण को तकलीफ दे देते थे, परंतु कोई वैष्णव हो तो उनके रास्ते में कभी नहीं आते थे। अर्थात वो वैष्णव अपना भजन करे, ये अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। इसलिए पहली बार जब ये नित्यानंद प्रभु गए तो उनको सिर्फ थोड़ा धमका के निकाल दिया कि भाई जाओ तुम अपना काम करो, हमें अपना करने दो। लेकिन फिर नहीं माने, जब पीछे पड़ गए तो फिर नशे में था इसलिए उनको मार दिया एक ने। दूसरे ने रोका, ऐसा मत कर, ये भक्त हैं, इनको मत मार, लेकिन वो फुल नशे में था इसलिए मार दिया। इसीलिए उनका उद्धार हुआ। तो वो दुराचारी का बेस्ट उदाहरण है। तो जो दुराचारियों का उद्धार हो सकता है वो यही दुराचारी है कि जो भक्तों को तकलीफ नहीं देते। अन्य सामान्य लोगों के साथ उनका व्यवहार दुराचरण का हो सकता है, क्योंकि जो वैष्णव अपराधी है वो तो वैष्णव अपराधी है, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। दुर्वासा मुनि एक ऋषि हैं, वो भी इतने बड़े ऋषि, महर्षि, और उनसे वैष्णव अपराध हुआ तो उनको भी नहीं छोड़ा, सुदर्शन उनके भी पीछे पड़ गया। इसलिए दुराचरण एक बस बात है, लेकिन वैष्णव अपराध दूसरी बात है। वैष्णव अपराधी को भगवान कैसे माफ करेंगे, ये बात। नॉट रियली, मतलब देखो ऐसा है कि उसका इंद्र के साथ उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी ही नहीं। अगर भागवत में वो चैप्टर तुम पढ़ोगी तो वृत्रासुर ने, इंद्र के साथ उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, वो तो बस अपना कार्य स्वभावतः, मतलब प्रकृति थी उसकी आसुरी, तो आसुरी प्रकृति कर रहा था वो, और इंद्र को लगा कि ये सबको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, इसको मारना पड़ेगा। तो उसका इंद्र का दायित्व था कि किसी
ये मतलब जो आसुरी तत्व है उसका नाश करे। तो वो भी अपना उत्तरदायित्व कर रहे थे इंद्र, और वृत्रासुर ने भी अपना स्वभाव के जो स्वभाव था वैसे उन्होंने व्यवहार किया। तो उनका कोई पर्सनल वो नहीं था उनके प्रति। इंद्र को कितना चांस दिया, कितना सारा तो ट्रेनिंग दिया इंद्र को। तुम अगर भागवत में पढ़े ये चैप्टर, तो कितना तो ट्रेनिंग मिली है इंद्र को वृत्रासुर से। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये उचित है, ये ऐसा है, ये वैसा, सब ट्रेनिंग दिया। और इसके कोई पर्सनल वो नहीं थी। और फिर कहा भी कि मुझे तुमसे कोई वो नहीं है, तुमको मारना है तो लो आओ मारो, इस तरह जो भी हो। तो तात्पर्य यह है कि जो कृष्ण भक्त के जो तकलीफ जो देते हैं जो लोग, उनको फिर भगवान साधु नहीं मानेंगे, नेचुरली वो स्वाभाविक है। परंतु अन्यथा सामान्य दुराचारी अगर भक्त हो तो वो फिर भी उसकी सदगति ही होती है। ठीक है। एक एक और विचार ये भी है कि अगर कोई भगवान के भक्तों का अपराध करता हो या अपराधी हो, लेकिन फिर वो क्षमा भी मांग ले और उसके हृदय में भगवान की भक्ति भी हो, तो शायद उसका भी उद्धार तो हो ही जाएगा। अगर कोई भगवान का भक्त है और दूसरे भक्त का अपमान कर दिया या उनका अपराध कर दिया, तो भगवान कम से कम उसको मार्गदर्शन तो देने का प्रयास करेंगे ही, जिससे वो अपराध मुक्त हो सके और फिर शुद्ध हो जाए। अर्थात अंततोगत्वा उसका भी विनाश, संपूर्ण विनाश हो जाए, ऐसा ना हो। ऐसा हो सकता है अगर उसके हृदय में वास्तव में भक्ति है लेकिन फिर भी अपराध किया है, तो भगवान उसको किसी न किसी तरह प्रयास करेंगे कि अपना अपराध से मुक्त हो जाए। ऐसा ये मेरा विचार है, मेरा अपना पर्सनल विचार है। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रस्तुत करिए, अन्यथा विराम लेते हैं। ठीक है। पतित पावन जगत गुरु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा।